गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की हंसती मुस्कुराती दुनिया। सर्दी का प्यारा सा महीना दिसंबर, साल का आखिरी महीना, आपकी मोहब्बत का आखिरी, लेकिन मतलब उस मोहब्बत का आखिरी महीना नहीं, मतलब साल में की जाने वाली मोहब्बत का आखिरी महीना है ना। दिसंबर 2025 का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले अपन 3 कर चुके हैं साहब। आज की पहली खबर, आज के मुख्य समाचार निकल कर आ रहे हैं साहब। टाइम मैगजीन सुनिए आपने? टाइम मैगजीन, एक आती है ना टाइम मैगजीन, उसने बेस्ट एथलीट का अवार्ड दिया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया है बास्केटबॉल खेलने वाले विल्सन नाम के प्लेयर को। ठीक है, वो अमेरिका के एक प्लेयर हैं, तो वही न्यूज़ है। ठीक साहब, तो पहली जो न्यूज़ है वो है टाइम मैगजीन द्वारा, टाइम लिखो साथ में लिखते चलो, टाइम मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एथलीट, सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार। और ये कौन से साल के लिए होगा? 2025 के लिए। ठीक है, और ये पुरस्कार दोस्तों मिला है, उनका नाम है विल्सन, एजा विल्सन, एजा विल्सन, जा जा बेवफा जा। तो ये एजा विल्सन, ये बास्केटबॉल के, बास्केटबॉल खेलते हैं ये, बास्केटबॉल। और किस देश के हैं ये? तो अमेरिका के रहने वाले, यूएसए के। ठीक है, एजा विल्सन बास्केटबॉल खेलने वाले अमेरिकी प्लेयर हैं, जिन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार 2025 के लिए दे दिया गया। ऐसे ही कुछ और पुरस्कार भी टाइम मैगजीन देता है। टाइम मैगजीन के द्वारा और कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो बेस्ट सीईओ का भी अवार्ड दिया जाता है इस टाइम मैगजीन के द्वारा, और इस बार बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल गया है दोस्तों, सीईओ ऑफ द ईयर का नील मोहन को। नील मोहन कौन है? ये इंडिया के ही रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं, उन्हें ये मिल गया है। तो ये बात यहाँ साथ में लिख लो कि भारतीय मूल के नील मोहन को, भारतीय मूल के नील मोहन, नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला, का अवार्ड मिला। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों, जैसे आपने ये देख लिया कि विल्सन साहब को बेस्ट एथलीट का मिल गया, नील मोहन साहब को सीईओ का मिल गया, इसी तरीके से और भी तो मिले हैं लोगों को। तो ऐसे एक बेस्ट एंटरटेनर भी होता है, जो एंटरटेनर होते हैं ना, एंटरटेन करने वाले, उसका अवार्ड मिला है लियोनार्डो द कैप्रियो। लियोनार्डो द कैप्रियो बहुत फेमस हीरो हैं, आप सभी जानते होंगे, तो वो भी लिख लो साथ में कि बेस्ट एंटरटेनर, मैं इंग्लिश में लिख नहीं पाऊंगा तो हिंदी में लिख दिया, बेस्ट एंटरटेनर। कैसे लिखा जाएगा यार हिंदी में भी? एंटरटेनर, ऐसे एंटरटेनर है ना, समझ तो गई तुम। बेस्ट एंटरटेनर 2025 का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? लियोनार्डो, लियोनार्डो द कैप्रियो, द कैप्रियो को। ठीक, बहुत फेमस हीरो आप सभी जानते होंगे, लियोनार्डो द कैप्रियो। बेस्ट एंटरटेनर 2025 के मिल गए। सीईओ किसे मिला है? नील मोहन को। और बिल्सन को कौन सा मिला है? बेस्ट एथलीट का। बिल्सन जो है बास्केटबॉल से है, अमेरिकी प्लेयर है। ओके, ये आपने समझ लिया। अगली खबर आपके सामने आ रही है साहब। अगली जो खबर है वो सुप्रिया साहू से रिलेटेड है। सुप्रिया साहू, जो अपना UNEP होता है ना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हर साल चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का। तो वो मिल गया इस बार सुप्रिया साहू को, तो बड़ा सुर्खियों में है। तो लिखो अगला, UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, किसे मिला ये अर्थ अवार्ड? ये 2025 का है, देखो साल याद रखना नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। किसे मिल गया? सुप्रिया साहू, सुप्रिया साहू को। ठीक है, सुप्रिया साहू को ये पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ पर दिया गया है पुरस्कार? तो ये जो UNEP है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नैरोबी में, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक है, वहाँ पर UNEP का एक सम्मेलन होता है, उस नैरोबी में ही, और सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात भी लिख लो साथ में कि
यूएनईपी हेडक्वार्टर नैरोबी में ये इसका यूएनईपी का जो मतलब ऐसे यूएनईपी हेडक्वार्टर नैरोबी में मिला। आजकल बड़ा पूछ लेते हैं ना कि कहाँ मिला है, तो ये यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर नैरोबी में इस अवार्ड को सुप्रिया साहू को दे दिया गया। अब आपके दिमाग में ये भी आएगी कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 5 जून को हुई है, 5 जून 1972 को। ठीक है, ये 5 जून को इसीलिए तो इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है ना, ई से इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण दिवस इसी 5 जून को तो मनाते हैं। तो ये बात लिख लो कि 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी। और एक चीज़ यहाँ पे ये लिख लो कि नैरोबी कहाँ पर है, केन्या पर है। ये केन्या की राजधानी है भैया, ठीक है, केन्या की राजधानी। तो नैरोबी जो है केन्या में है, वहाँ पे ये मिल गया अवार्ड। और यूएनईपी की स्थापना साथ में लिख लो, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, 5 जून 1972 को हुई। ठीक है, किसे मिली है चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है सुप्रिया साहू को। अगली खबर आपके सामने आ रही है। अगली खबर है दोस्तों पगड़ी प्रथा। एक पगड़ी प्रथा चलती थी महाराष्ट्र में, 100 सालों से चलती आ रही थी। पगड़ी प्रथा का मतलब ये था कि अगर मान लो आपको कोई दुकान या कोई घर वगैरह किराए पे लेना है, रेंट पे लेना है, ठीक है, तो उससे एक एग्रीमेंट हो जाता था कि हम आपको एक बार में मतलब बहुत इकट्ठी कुछ पैसा देंगे आपको, और फिर वो हमारा किराया जो है फिर हम बाद में छोटा छोटा किराया देते रहेंगे, लेकिन हमें इकट्ठा पैसा स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ताकि हम उस दुकान को किराए पर ले सकें अच्छे से। हमारे यहाँ पे भी चलती है, इसको कहते हैं पगड़ी पे कोई दुकान ले ली साहब, किराए के लिए पगड़ी पे दुकान ले ली। तो ये महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में लगभग प्रचलित है, महाराष्ट्र में ये प्रथा बंद हो गई है। ठीक है, तो ये वाली बात लिख लो, पगड़ी प्रथा हाल ही में ये पगड़ी प्रथा थी, ये बंद हो गई। ठीक, पगड़ी प्रथा, ठीक, ये महाराष्ट्र में बंद, क्या हो गई, महाराष्ट्र में बंद, महाराष्ट्र में बंद। क्या है ये पगड़ी प्रथा, साथ में लिख लेते हैं, लिखो किराए के लिए मालिक को एक मुश्त धनराशि देने की परंपरा। ठीक है, ये क्या कहलाता था, पगड़ी प्रथा कहलाती थी कि किराए पर हमें कोई चीज़ लेनी है तो जो मालिक को एक बार में कुछ हमें पैसा देना पड़ता था। ये पूरे उत्तर प्रदेश में भी लगभग चलता है, हर जगह चलता है ये पगड़ी प्रथा, हो सकता है आप जानते भी हो। महाराष्ट्र में फिलहाल ये ऑफिशियली बंद कर दी गई है। ओके, अगली न्यूज़ है दोस्तों साइंस से रिलेटेड है, ग्लूकोज 9 क्या चीज़ होती है पहले समझ लो, मैं पहले समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज 9 क्या है? ग्लूकोज 9 एक तरह से जीन एडिटिंग का पार्ट है। जो जीन होता है ना, जीन्स अपने जो होते हैं, उन जीन्स एडिटिंग के दौरान ये एक निकलने वाला प्रोटीन है जो चमकता है। तो इसकी अभी हाल ही में इस तरह से खोज की गई है, वो सुर्खियों में आ गया था। ठीक है, तो लिखो साहब ग्लूकोज 9 क्या चीज़ है? ग्लूकोज 9, तो ये लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ, देख के लिख लेना, CRISPR, क्रिस्पर। ये क्या टेक्नोलॉजी होती है जीन एडिटिंग की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप हो सकता है आपने पढ़ी हो, CRISPR-Cas9 कहते हैं उसको। तो ये क्रिस्पर प्रोटीन है, ठीक है, क्रिस्पर प्रोटीन जो जीन संपादन के दौरान चमकता है। ठीक है, ये भाई सुर्खियों में रहा। ग्लूकोज Cas9 क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जो क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन संपादन के दौरान चमकता है। एक प्रकार का ग्लूकोज Cas9 क्या हो गया? एक प्रकार का प्रोटीन हो गया ये। तो इस तरीके से भी आ सकती है, क्या है ये? प्रोटीन है, विटामिन है, क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है जनाब, ये भी आपने समझ लिया। अगला नहीं, अभी इसकी हाल ही में खोज हुई है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है? तो ये बोस जो इंस्टीट्यूट आपका
कलकत्ता में पड़ता है, उनके वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये साथ में ये भी लिख लो, बोस संस्थान कलकत्ता, बोस संस्थान कलकत्ता में विकसित। ठीक है, तो ग्लूकोज Cas9 के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी। आजकल टेढ़े मेढ़े प्रश्न भी करंट अफेयर्स में बहुत आ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी चीज़ सुर्खियों में रहेगी जरूर बताऊँगा। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में ही हुए थे। तो ये तो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है अहमदाबाद में हुए और 2030 के भी अहमदाबाद में ही होंगे। अभी हाल ही में घोषणा कर दी गई है कि 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। तो ये बात क्योंकि बहुत सुर्खियों में रही, बहुत अहमदाबाद वाले लोग खुश हैं, है ना। मोदी जी भी बड़े खुश हैं, अहमदाबाद में हम बार बार कॉमनवेल्थ गेम्स करा रहे हैं, तो ये सुर्खियों में। तो लिख लो साहब, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल 2030 के हैं ये। ठीक है, इस बार के तो राष्ट्रमंडल खेल में अहमदाबाद में हुए, तो लिख दो अहमदाबाद में होंगे, अहमदाबाद में होंगे। क्लियर है, अहमदाबाद में ये होंगे। ओके, अच्छा, अब आप ये एक चीज़ और देखनी है कि ये जो अहमदाबाद में खेल हो रहे हैं 2030 वाले, इसकी जो घोषणा है, डिक्लेरेशन है, उसकी एक वो डिक्लेरेशन कहाँ हुई थी? अभी हुई है। तो ये डिक्लेरेशन दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल महासभा के द्वारा की गई है, जो एक यूनियन है। राष्ट्रमंडल खेल महासभा पूरा यूनियन है, और इस यूनियन की एक मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, जो ग्लासगो जगह पड़ती है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में शायद है ये जगह। तो ये ग्लासगो में ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये घोषणा की गई है कि अहमदाबाद में 2030 में ये आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ साथ में लिख लो। ठीक है, यह है घोषणा राष्ट्रमंडल खेल महासभा, गलत लिख गया, राष्ट्रमंडल खेल महासभा, राष्ट्रमंडल खेल महासभा की ग्लासगो कहाँ पड़ता है? ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा होता है स्कॉटलैंड, एक छोटे सा देश है, यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। तो ग्लासगो ब्रैकेट में लिख लो स्कॉटलैंड कोमा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ग्लासगो जो है वो जो यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा पड़ता है स्कॉटलैंड। ठीक है, जो जहाँ ग्लासगो पड़ता है। तो ये इस तरीके से लिख लो, कभी कभी ऑप्शन में स्कॉटलैंड दे देते हैं, कभी कभी यूनाइटेड किंगडम देते हैं, एक ही बात है। तो यह घोषणा राष्ट्रमंडल खेल महासभा की ग्लासगो मीटिंग के दौरान की गई, ग्लासगो मीटिंग में की गई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि एक मीटिंग में ये कहाँ उसकी डिक्लेरेशन वगैरह की गई है, तो ये भी समझ लिया। अब देखो राष्ट्रमंडल खेल तो सुर्खियों में आ गए, तो मैं बस आपको इतना और बताऊंगा कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुए थे। कनाडा में एक जगह पड़ती है हैमिल्टन नाम की जगह कनाडा में है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। तो साथ में ये भी लिख लो कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए हैं? 1930 में हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, मैं ये बात इसलिए एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ कि आजकल पेपर ही ऐसे बनने हैं भाई, एक न्यूज़ ले लेंगे करंट अफेयर्स की, एक न्यूज़ ले लेंगे उससे जुड़े हुए किसी इतिहास की। तो मैं आपको इस तरीके से चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपके काम आ जाए। अगली न्यूज़ देखते हैं जनाब। अभी एक चीज़ रह गई इसमें राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड, ये कि जैसे ये तो पहली बार हो गए थे राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। इंडिया में पहली बार कब हुए ये भी आपको मैं साथ में बताता हूँ। इंडिया में पहली बार हुए थे ये 2010 में नई दिल्ली में। 19वां राष्ट्रमंडल खेल था जो 2010 में हुआ नई दिल्ली में, और वो इंडिया में होने वाले पहली बार थे। ठीक है, तो छोटा सा इतना ये और लिख लो, भारत में पहली बार। ठीक है, भारत में पहली बार कब हुए हैं? 2010 में नई दिल्ली में हुए थे।
19वें राष्ट्रमंडल खेलते वो, 19वें राष्ट्रमंडल खेलते, जिससे आपको ये भी पता चला कौन से विक्रम का हिंदुस्तान में हुआ था। तो ये 2010 में जो नई दिल्ली में हुआ था, वो हुआ तो हिंदुस्तान में पहली बार था, लेकिन वो 19वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है। अगली न्यूज़ दोस्तों वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। पीएमओ जो ऑफिस है वहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया था पीएमओ ऑफिस में, जिसको कहते थे एग्जीक्यूटिव इनक्लेव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इनक्लेव कहा जाता था उसको पहले, अब उसका नाम बदल दिया है, अब नाम रख दिया उसका सेवा तीर्थ। आजकल सरकार यही तो कर ही रही है, नाम बदल के ये कर दो, नाम बदल के वो कर दो, काम वाम कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। नाम बदलने पता नहीं, मुझे नहीं लगता। अब संभव का नाम आप सांभवी रख दो तो संभव के लक्षण तो वही रहेंगे ना, चाहे सांभवी रख दो चाहे कुछ भी रख दो, है कि नहीं। तो वही मुझे लगता है नाम वाम बदलने से कुछ नहीं होता। यहाँ क्या चल रहा है भैया, खैर हमें क्या करना है। अब अपना खबर देखते हैं, वही वाली जो अभी आपको बता दी, नाम बदल गया तो लिख लो ऐसे। पीएमओ ऑफिस से रिलेटेड है ना, तो पीएमओ परिसर। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल लो पीएमओ परिसर और लिखो एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया, नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इनक्लेव अब चले जा चुके हैं, अब नहीं रहे साहब, अब कौन आ गए, सेवा तीर्थ। मुबारक हो, सेवा तीर्थ हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में। एग्जीक्यूटिव इनक्लेव अब जो है वो अतीत का हिस्सा बन चुके हैं, अब ये नहीं रहे इस दुनिया में, अब ये नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया। अच्छा एक बात भाई साहब मैंने कल भी कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी लगती है मुझे बात कि जो मंदिर होता है ना अपना मंदिर, इस मंदिर में जितनी भी चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई होती हैं वो लड़कियों के नाम से रिलेटेड होती हैं, लड़कियों के नाम से। जैसे श्रद्धा, पूजा, आरती, आस्था, साधना, सब लड़कियों के नाम पर है। बताओ हम लड़कों के से कितना बड़ा धोखा भैया, कुछ नहीं है लड़कों के नाम पे। लड़कों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है घंटा। है कि नहीं। लड़कों के यहाँ पे सिर्फ घंटा है, जो भी आए बजा के चला जाता है भाई। मतलब घंटा भी वैसे मंदिर का ही हिस्सा है, घंटा वैसे मंदिर का ही हिस्सा है, लेकिन है तो ससुर घंटा ही, आएगा तो बजेगा टाँय से, है कि नहीं। तो लड़कों के नाम पर सिर्फ घंटा ही हिस्से में आ रहा है। लड़कियां खुश हो जाती हैं, देखो मेरे नाम पे पूजा, श्रद्धा, आरती, लड़कों के नाम पर घंटा ही घंटा बजाते रहो आराम से, है कि नहीं। अगली न्यूज़ देखते हैं जनाब, थोड़ा सा मूड सही हो गया होगा। अगली आ रही है न्यूज़ दोस्तों, खबर तू बन जा गली बनारस की, मैं रात तलक देखूं तुझे। तो बनारस में अभी मैंने अपनी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में भी ये बात बताई है, इसमें भी बता दे रहा हूँ कि पहला अब जो है एक तरह से वही वाटर टैक्सी टाइप की चल रही है। हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन ईंधन से यात्री पोत, यानी टैक्सी जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं भाई, यात्री पोत हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में इसको टैक्सी कहेंगे। तो वो स्टार्ट हो गया है इंडिया में, बनारस में, और ये जो गंगा नदी पे चलेगा। नमो घाट है एक वहाँ पर बनारस में, नमो घाट से लेके ललिता घाट तक ये चलेगा, लगभग 5 किलोमीटर की ये टैक्सी चलेगी साहब। ओके, तो ये बड़ा न्यूज़ है। अगली तो लिखो, ये इस तरीके से पहली टैक्सी है जो चलेगी इंडिया में, वाटर टैक्सी, हिंदी में इसे कहेंगे सेल यात्री पोत। तो लिखो, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत, इंग्लिश में इसको वाटर टैक्सी कहेंगे। वाटर टैक्सी वाली न्यूज़ की मैं करा चुका हूँ अपने उत्तर प्रदेश की करंट में। वाराणसी यूपी में आता है ना, तो ये मैं यूपी स्पेशल की जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मैंने परसों ली थी उसमें मैंने करा दिया था, यहाँ पे भी करा दे रहा हूँ दोबारा। ठीक है जनाब, तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है, नमो घाट से लेके वाराणसी में नमो घाट से ललिता घाट तक लगभग 5 किलोमीटर में ये आपका चल रहा है। गंगा नदी पर ये चलता है, पूरा बनारस में गंगा नदी है, तो ये चल गया। अच्छा, ये जो इस तरीके का जो ये
वाटर टैक्सी जो बनाई है वो किस कंपनी ने बनाई वो उसमें नहीं पता, मैं मतलब यूपी स्पेशल वाली में नहीं बता पाया था। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पोत बनाई है वाटर टैक्सी वो कोचीन शिपयार्ड ने बनाई है। जो कोचीन शिपयार्ड है उसके द्वारा ये बनाई गई है। तो ये और लिख लो साथ में, कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित, कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। बाकी सारी न्यूज़ मैं यूपी स्पेशल वाली करंट अफेयर्स में बता चुका था कि ये किसने उद्घाटन किया, कब चली, डेट वेट सब बता चुका हूँ। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मुझे ये बताना था कि कोचिंग कंपनी ने बनाई है, इसलिए मैंने ये बताया पूरा। अगली न्यूज़ देखते हैं जनाब। जो अगली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो आ रही है जो कोयला अपना होता है ना, कोयला को आवंटन करने के लिए, कोयले की खान वगैरह का आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसको सही तरीके से करने के लिए एक हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है कोल सेतु। क्या नाम है? कोल सेतु पोर्टल लॉन्च किया है कोयला आवंटन के लिए। ठीक है, तो अगला लिख लो, कोल सेतु पोर्टल, कोल सेतु पोर्टल। ठीक है, कोल माने कोयला होता है, तो ये कोयला आवंटन के लिए है। ठीक है, लिख लो, कोयला आवंटन के लिए, कोयला आवंटन के लिए, कोयला आवंटन के लिए। ठीक है, कोल सेतु पोर्टल किस लिए हो जाएगा? कोयला आवंटन के लिए। अगली न्यूज़ दोस्तों, जो अगली न्यूज़ आ रही है वो दोस्तों मनरेगा से आ रही है। मनरेगा तो सुना ही होगा आपने। इसका नाम बदल दिया साहब, नाम महात्मा गांधी के नाम पे थी ये मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सब जानते ही थे। अब इसका नाम अजीब सा कर दिया है, पूज्य बापू करके कर दिया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, नाम बदल दिया इसका। पहले इसमें 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब इसे 125 दिनों के रोजगार में कन्वर्ट करने के लिए अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। तो ये बात भी लिख लेते हैं साहब, लिखो मनरेगा। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी मनरेगा की। इसका नाम बदल दिया है जनाब। ठीक है, नया नाम इसका क्या कर दिया है? नया नाम कर दिया है, लिखो साथ में, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, और पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, तो नाम बदल दिया। काम के दिन 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? 125। तो ये भी लिख लो, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए, 100 से बढ़ाकर 125 किए। ठीक है, ये भी आपने मनरेगा में समझ लिया। अब देखो मनरेगा थोड़ा सुर्खियों में आ गया, तो थोड़ा मैं इसका आपको हिस्ट्री बता दूं। इसका पहले नाम नरेगा था, मनरेगा तो बाद में हुआ, माँ इसमें बाद में जुड़ा था। पहले इसका नाम नरेगा था, और ये 25 अगस्त 2025 को हिंदुस्तान में ये नरेगा एक्ट आया था, और 2009 में इसका नाम माँ यानी महात्मा गांधी से जोड़ा गया था। 2009 में इसका नाम बदल के नरेगा से नाम बदल के मनरेगा किया गया था 2009 में। ठीक है, ठीक जनाब। तो मैंने जस्ट जो डेट बताई थी 25 अगस्त 2005, इसको ये पेश किया गया था, और 7 सितंबर 2005 को ये जो है पारित हो गया था। पारित तो हुआ था 7 सितंबर 2005 को, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, पूरी चीज़ आपको बताई है मैंने, ये बात भी अपन साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे कि नरेगा जो है, कैसे नरेगा, पहले मनरेगा का नाम नरेगा था, तो ऐसे पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। लिख लो, मनरेगा का मूल नाम नरेगा था 2000
2009 में नरेगा नरेगा नाम को महात्मा गांधी से जोड़कर मनरेगा किया गया था। मनरेगा किया गया था। ठीक है, अब मनरेगा अधिनियम के बारे में सारी चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मनरेगा एक्ट, ठीक है, मनरेगा एक्ट पारित का भी लिख लो, लागू का भी लिख लो। तो ये पारित कब हुआ है? तो पारित हुआ है दोस्तों 7 सितंबर 2005 को, 7 सितंबर 2005 को। और लागू कब हुआ है? लागू हुआ है ये 2 फरवरी 2006 को। क्लियर हो गया? पारित कब हुआ था? 7 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ है? 2 फरवरी 2006 को। अब ये भी देखना है कि जो मनरेगा एक्ट है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ सबसे पहले ये शुरू हुआ। तो एक जगह पड़ती है अनंतपुर, अनंतपुर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर पड़ता है, वहाँ सबसे पहले मनरेगा शुरू हुआ था। तो ये भी लिख लो, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत मनरेगा एक्ट की अनंतपुर आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्रा से। ओके, पूरी चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, भले ही टाइम ज़्यादा लगे, नो प्रॉब्लम। आपको एक एक नंबर से फेल होते हुए आपने अपने आप को देखा होगा। अब आपको 20-20 नंबर ज़्यादा लाके पास करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ न्यूज़ बताता रहूँगा। पूरा मनरेगा समझ में आ गया। नया नाम बदल के पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया। काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए। मूल नाम था नरेगा, जिसे 2009 में बदलकर महात्मा गांधी से जोड़ दिया। मनरेगा एक्ट जो है वो 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। इसकी शुरुआत अनंतपुर आंध्र प्रदेश से की गई थी। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसको कौन सा मंत्रालय संचालित करता है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय वो संचालित करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो कौन है? लिख दो साथ में, जिम्मेदार मंत्रालय कौन हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, ये भी आपको बता दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा मनरेगा से जुड़ी हुई स्टोरी आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो जैसे टाइम मैगजीन था, उसका सबसेस्ट एथलीट का पुरस्कार किसका था? एजा विल्सन को मिला। बास्केटबॉल खेलते हैं अमेरिका प्लेयर, अमेरिका की। भारतीय मूल के नील मोहन को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। बेस्ट एंटरटेनर का किसे मिला है? लियोनार्डो कैप्रियो को। UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? सुप्रिया साहू को। ये हेडक्वार्टर कहाँ है UNEP का? हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, वहीं पर ये अवार्ड सुप्रिया साहू को मिल गया। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। पगड़ी प्रथा चलती थी महाराष्ट्र में। किराए के लिए मालिक को बड़ा पैसा देना पड़ता था, वो महाराष्ट्र में बंद हो गई। ग्लूकोस-9 क्या था? क्रिस्पर एक प्रोटीन है, ये क्रिस्पर प्रोटीन है। ग्लूकोस-9 जो क्रिस्पर प्रोटीन है, इसे हाल ही में जीन संसाधन के दौरान चमकता हुआ देखा गया है और बोस संस्थान कैलकाटा ने विकसित किया है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे और अहमदाबाद में होने वालों की इस खेल की घोषणा राष्ट्रमंडल खेल महासभा की मीटिंग में हुई है। और ये मीटिंग हुई है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। इंडिया में पहली बार हुए थे 2010 में नई दिल्ली में, जो कि 19वें क्रम के थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। भारत का पहला जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है वो बनारस में चल गया। वाटर टैक्सी है ये, पूरी नमो घाट से लेकर ललिता घाट तक चला है 5 किलोमीटर के एरिया में। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा ये वाटर टैक्सी बनाई गई है। कोल सेतु पोर्टल कोयला आवंटन के लिए अपना लॉन्च किया गया। फिर ये मनरेगा के बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दी थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों कि सुशासन, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ये अच्छा सवाल है, आ भी सकता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।